एक पग तो मैं चलूं पग 60, जो तू भयो कठोर है तो मैं लोहे की लाठ। यदि मेरे लिए कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो मैं उसके लिए 60 कदम आगे बढ़ाता हूं, और यदि तू कठोर हो गया तो समझो मैं लोहे की लाठ बन जाता हूं फिर दंड देने के लिए। और सुदामा जी पूछते हैं भैया कृष्ण की नगरी है ना? पहुंचते हैं नगरी के द्वार पर, द्वारपाल खड़ा है और द्वारपाल इनको देखता है। भगवान कृष्ण कह दिए थे कि मेरे दरवाजे से, मेरे द्वार से कोई गरीब, कोई भिखारी, कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो दीन दयाल है। नरोत्तम दास कवि सुदामा चरित्र में लिखते हैं कि शीस पगा जगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। और द्वारपाल जाकर कृष्ण से संदेश दे रहा है, क्योंकि उन्होंने मिलने की इच्छा प्रकट की थी। किसी सुपगा जगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। उसके ग्राम का पता नहीं कहां से आया है, सिर पर पगड़ी नहीं, तन में कपड़ा नहीं, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायऊ पान की नहीं सामा। जो धोती पहनी हुई है उसने, वह धोती फटी हुई है, उसकी बीवाइयां फटी हुई हैं, जूती नहीं है पैरों में। द्वार खड़ो विजय दुर्बल एक रहो चकसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। दीन दयाल का दाम पूछ रहा है प्रभु और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब तो जैसे ही सुदामा नाम सुना द्वारिकाधीश, कहीं दुपट्टा गिरा, कहीं मुकुट गिरा, नंगे पैर दौड़ पड़े। रानियां चंबित हो गई है, जा तो जा कहां रहे सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, सुदामा सुदामा। और दौड़ करके जा करके अपने मित्र को गले से लगा लेते हैं। दोनों तरफ से अश्रु बहते हैं, बहुत देर तक भगवान कृष्ण चिपकाए रहते हैं कलेजे में, और बार बार अपने मित्र के मस्तक को, सिर को सहला रहे हैं। उसके बाद फिर लेकर के आते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। हे प्यारे सखा, एक तो तुम मेरे मित्र हो और ऊपर से ब्राह्मण हो, तुम मित्र के नाते नहीं, लेकिन आज तो तुम मेरे बचपन के सखा, इतने दिन के बाद आए इस अवस्था में, पहले तो मैं तुम्हारा पूजन करूंगा। और रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे रुक्मिणी जाओ और भर भरात पानी लेकर के आओ, मैं चरण पखारूंगा। और जब चरण पखारने जाते हैं तो पैरों में बीवाइयां फटी हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कांटे गड़े हुए हैं उन बेवाइयों में, बेवाइयों से रक्त निकल रहा है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए थे न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तुको हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और पानी जो परात भरा हुआ था उसको छुए तक नहीं, और भगवान अपने अश्रुओं से अपने उस मित्र का पैर पखारते हैं। रुक्मिणी मैया कहती है कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च।
इस अवधूत का, इस ब्राह्मण का पुण्य देखो कि जगत पूज्य भगवान जगदीश्वर आज इस ब्राह्मण देवता के चरण पखार रहे हैं, इसको पूज रहे हैं। तो आप पूजने योग्य बनो तो भगवान भी आपको पूजेंगे। और भगवान सुंदर पैर धो करके जूती पहनाते हैं, भिवाइयों से रक्त निकलता है, हाँ सिसकारी निकल जाती है सुदामा जी के मुख से। ये सुदामा जानते हैं कौन थे? ये पूर्व जन्म का क्षीर सागर में रहने वाला एक कछुआ था, जो शेषशायी भगवान श्री हरि नारायण के चरण स्पर्श करना चाहता था, लेकिन शेष भगवान ने अपने फुफकार से उस कछुए को मार डाला। लेकिन भगवान तो हर जीव के मर्म को, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव, सबके हृदय में बसे हुए भाव को जानते हैं। अगले जन्म में वही कछुआ केवट बना, अगले जन्म में वही कछुआ केवट बना जो भगवान का पैर पखारा। और भगवान को आप कुछ देते हैं ना, आप सोचते हैं कि मैं भगवान को 1 किलो लड्डू चढ़ा दे, वाह! अरे भगवान को आप तुमने कर्ज में डाल दिया, तो 1 किलो लड्डू देने के लिए उनको क्या क्या देना पड़ेगा तेरे को? तो भगवान ऋणी हो गए। और वही केवट अगले जन्म में ब्राह्मण सुदामा बना और आज कृष्ण उसका पैर धो रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी का लेते हैं तो उसके कई गुना वापस लौटा देते हैं। तो ये तीसरा जन्म है उस कछुए का। किसी ग्रंथ में है, ये ध्यान में नहीं आ रहा किस ग्रंथ का, किस ग्रंथ में है, चढ़ नहीं रहा दिमाग पर। ये तीसरा जन्म था। आप सोचते हो कि भगवान का एक माला जप कर लिया, एक पेड़ा चढ़ा दिया, एक सेव चढ़ा दिया, ओ मेरा रुपया खर्चा हो गया। अरे तू तो भगवान को कर्ज में डाल दिया रे। उस एक पेड़े के लिए, एक सेव के लिए, 1 रुपए के लिए भगवान को कितना कुछ तेरे को देना पड़ेगा। अरे दो भगवान को देने वाला, भगवान को अर्पित करने वाला, भगवान को चढ़ाने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। वो तो इस वसुधा का सबसे बड़ा वैभवशाली संपत्तिशाली पुरुष बन जाता है। और पंखा झलती हैं देवियां, बड़े शांत हैं, पूछते हैं अब कथा को थोड़ी गति दें कि हे सुदामा सब कुछ ठीक तो है? सुदामा जी दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन कृष्ण उनको बार बार हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा मित्र, अब ये सब रोना धोना छोड़ो, इतने दिन बाद मिले हो और बताओ परिवार में सब हालचाल? बोले मित्र सब ठीक है। शादी की? हाँ विवाह किया। बताओ तुम मेरे कैसे सखा हो? विवाह किए और अपने इस कृष्ण को भूल गए, इस कृष्ण को भूल गए, कम से कम मुझे बुलाए तो होते। बोले हाँ, तो भाभी कुछ न कुछ तो मुझे दी होंगी, सुदामा कुछ न कुछ तो भेंट दी होंगी, दो तो सही हमें। कृष्ण की बातों को सुनकर सुदामा जी मना करते हैं और कांख में दबाई गई उस पोटली को छिपाते हैं। अचानक उस कांख में दबी हुई पोटली को भगवान छीन लेते हैं अपने हाथ में, और छीन करके उस पोटली को खोलते हैं और खोल करके एक मुट्ठी उसमें से चावल निकाल करके भगवान अपने मुंह में उस चिवड़े को डालते हैं। एक मुट्ठी चिवड़ा, और जैसे ही दूसरी मुट्ठी ग्रहण करने जाते हैं कि रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ लेती हैं तुरंत। हे प्रभु, अरे इनको तो एक लोक का स्वामी आपने बना दिया, एक लोक का स्वामी बना दिया, अब सब दे दोगे क्या? अर्थात एक लोक, अर्थात प्रसाद अकेले अकेले खाओगे क्या? अरे हम लोगों को भी बांटो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।